Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is buildings, paintings, and books. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. So, if one looks at the iron pillar near Qutub Minar in Delhi that has not rusted till date, it is difficult to imagine that it was built more than 15,000 years ago. So, बच्चों अगर आप लोग कभी भी कुतुब मीनार गए हो एंड आपने उनके पिलर्स को ध्यान से देखा हो तो उनके पिलर्स जो है वो आयरन के बने होते हैं. बट बच्चों वो कुतुब मीनार पता नहीं कितने साल पहले बन चुका है, 15,000 ईयर्स अगो पहले वो बन चुका है, बट स्टिल अभी तक उसके अंदर जो आयरन है वो आयरन पिलर्स रस्ट नहीं हुए हैं. सो ये इमेजिन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि कैसे उसके अंदर रस्ट जो है वो अभी तक नहीं आई है. It suggests that architecture was a very developed state in ancient time. The growth of civilization and kingdoms also led to the growth of art, literature and science. अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि उस टाइम के जो हमारे पास आर्किटेक्चर्स थे वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थे, उन्हें काफी सारी चीजें पता थी जिससे वो क्या कर सकते थे, अच्छे अच्छे जो मॉन्यूमेंट्स है उनको बिल्ड कर सकते थे. सो बच्चों जो भी हमारी ग्रोथ है सिविलाइजेशन की एंड किंगडम्स की, उसकी वजह से क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी आर्ट की, लिटरेचर की एंड साइंस की. लेट्स नो अबाउट देम. Art and architecture in the region seems to have begun during Harappan period. So बच्चों ये माना जाता है कि आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो कब से स्टार्ट हो चुका है, वो हरप्पन पीरियड से स्टार्ट हो चुका है. The archaeological evidences, ancient monuments and other remains of this period continue to be a very important part of our cultural heritage. So बच्चों ये जो archaeological evidences है यानी कि ancient monuments या फिर कुछ other remains उस period के, वो क्या करते हैं, वो एक बहुत ही important पार्ट है जो कि हमको कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताते हैं. लेट्स नो मोर अबाउट देम. सो फर्स्ट हमारे पास है आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सो बच्चों आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर्क्स ऑफ अ पर्टिकुलर एज थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, देयर थॉट्स, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स यूज एटसेट्रा. सो बच्चों आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर्ड से हमको क्या पता चलता है, उस टाइम के लोगों के जो लाइफ है वो कैसी थी, उनके थॉट्स कैसे थे एंड क्या क्या एडवांसमेंट हो चुकी थी टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स के अंदर. These were patronized by a number of kings, princes, rich merchants and landowners during this period. So बच्चों इस टाइम पे हमारे पास जो आर्ट्स है, आर्किटेक्चर्स है, वो किन के है, वो बहुत सारे किंग्स के है, उनके प्रिंस के है, देन रिच मर्चेंट्स के भी है. Then बच्चों next we have stupas. During Ashoka, a number of stupas were constructed. These are dome shaped Buddhist monuments. अब बच्चों अशोका के रेन के टाइम पे बहुत सारे स्तूपास जो है वो बनाए गए थे. एंड बच्चों ये स्तूपास जो है वो कैसे होते हैं, ये डोम शेप्ड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं. सो बच्चों इनके इनर चैम्बर में यानी कि स्तूपा के इनर चैम्बर में क्या होते हैं, रेलिक्स होते हैं. अब इन रेलिक्स का मतलब क्या होता है, टीथ, बोन्स, एशेस और एनी अदर होली ऑब्जेक्ट्स जो कि बुद्धा की होती है या फिर उनके डिसिपल्स की होती है. डिसिपल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे लोग जो कि बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं. The stupa or mount over the inner chamber was made of bricks and clay and plastered on the outer surface. So बच्चों स्तूपा का जो inner chamber है वो किसका बना है, वो bricks का बना है और clay का बना है and then उसका जो outer surface है उसको plaster करा हुआ है. A stone or wooden umbrella was built as the top sign of honor. So बच्चों यहाँ पे stone और एक wooden umbrella जो है वो बनाया गया है टॉप पे, एंड वो क्यों बनाया गया है, एक sign of honor को दिखाने के लिए. A stupa is sacred and devotees visit it to show their reverence. Often they move around the stupa in a clockwise direction, a path called Pradakshini. The path is surrounded by a fence made of stone. अब बच्चों often क्या करते हैं कि ये लोग मूव करते हैं स्तूपा के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इनके पाथ को क्या बोला जाता है, प्रदक्षिणा. और बच्चों ये पाथ जो है वो किससे सराउंडेड होते हैं, एक फेंस से, यानी कि एक गार्डिंग चीज से जो कि किससे बनी होती है, स्टोन की. देन बच्चों द सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, ये जो है एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट्स है हमारे एशियन भारत का, एंड ये किसके थ्रू बनाया गया था, ये बनाया गया है अशोका के थ्रू. तो बच्चों सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है वो एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है हमारे एशियन भारत का, एंड ये किसने बनाया था, ये बनवाया था अशोका ने.
देन बच्चों हमारे पास कुछ और फेमस स्तूपास है, जैसे कि धामिक स्तूपा, ये सरनाथ में है। वी हैव दियोकोथर जो कि कहाँ पे है। देन बच्चों वी हैव दियोकोथर एंड बारहट स्तूपास जो कि मध्य प्रदेश में है। देन वी हैव अमरावती स्तूपा जो कि आंध्र प्रदेश में है। सो बच्चों ये कुछ और फेमस स्तूपास है। देन वी हैव चैत्यास एंड विहारास। सो बच्चों विहारास एंड मोनेस्ट्रीज ये कहाँ पे मिलते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं हमारे भारत के ना बच्चों। बिगनिंग में तो ये कैसे बनाए गए थे, ये बनाए गए थे वुड के। एंड कुछ मोनेस्ट्रीज जो कि वेस्टर्न भारत में है, ये क्या है, सम मोनेस्ट्रीज इन वेस्टर्न भारत आर कट आउट ऑफ रॉकी हिल्स, यानी कि ये रॉकी हिल्स में से बनाई गई है। मोस्ट विहारास हैड अ हॉल फॉर प्रेयर्स सराउंडेड बाय अ रनिंग वेरेंडा ऑन 3 साइड्स। सो बच्चों बहुत सारे जो विहारास है उनके पास क्या है, उनके पास हॉल्स होते हैं प्रेयर्स करने के लिए, और वो सराउंडेड होते हैं एक रनिंग वेरेंडा से 3 साइड से। देन बच्चों यहाँ पर रूम्स होते हैं मॉन्क्स के लिए और नन्स के लिए। एंड प्रेयर या फिर मेडिटेशन हॉल्स को हम बोलते हैं चैत्यास, जो कि बनाए जाते हैं विहारास के पास में। Then बच्चों we have rock cut architecture. So many rock cut viharas and chaitanyas ये कहाँ मिलते हैं, अजंता एंड एलोरा केव्स में नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। The Chaitya at Karle near Pune are rock cutout cave structures with carved pillars. So बच्चों हम लोगों को बहुत सारे rock cutout विहारास और चैत्यास मिल जाते हैं अजंता एंड एलोरा केव्स में। So बच्चों अजंता एंड एलोरा केव्स कहाँ होता है, अगर आप लोगों ने कभी मुंबई विजिट किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया से एक फेरी चलती है एंड वो फेरी जो है वो सामने वाले एक साइड की तरफ लेकर जाती है। एंड वहां पे होता है, हमको थोड़ी सी चढ़ाई करके जाना होता है एंड वहां पे होते हैं अजंता एलोरा केव्स। नाउ बच्चों इसके अलावा हमारे पास है चैत्या एट कार्ले, ये पुणे के पास है, और ये भी एक रॉक कट केव स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्व्ड पिलर से होता है। देन बच्चों चैत्यास एंड विहारास जो कि अजंता केव्स में है, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स है जो कि डिपिक्ट करती है सीन्स को फ्रॉम बुद्धाज लाइफ। देन बच्चों एलोरा केव्स जो है उनके पास क्या होता है, हिंदू जैन एंड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज होती है एंड टेम्पल्स भी है ना बच्चों। मेनी टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग गुप्तास। सो गुप्तास के टाइम पे बहुत सारे मंदिर जो है वो बनाए गए थे। पीपल स्टार्टेड टू बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड उसी टाइम पे लोग जो है वो मूर्ति की पूजा करने में विश्वास रखने लगे थे। Idol or image placed in Garbhagriha, a central room in the temple. This was the place where priests performed religious rituals and devotees made their offerings. So बच्चा होता क्या था कि आइडल को या फिर इमेज को रख दिया जाता था गर्भगृह में, यानी कि सेंटर रूम में ऑफ द टेम्पल। एंड वहां पे प्रीस्ट यानी कि पुजारी क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं रिलीजियस रिचुअल्स को, एंड डिवोटीज जो है वो अपना ऑफरिंग्स यानी कि अपना जो भी उनको चढ़ावा देना होता है वो सब वहां पर रखते हैं। The temples had beautifully carved pillars. Some temples had a tower known as Shikara that was built on the top of Garbhagriha. अब बच्चों बहुत सारे टेम्पल्स के पास क्या होते हैं, टावर्स होते हैं जिनको बोला जाता है शिकारा। एंड बच्चों ये जो है वो बने होते हैं टॉप ऑफ द गर्भगृह के। एक बिग हॉल और मंडप जो है वो किसके लिए होता है, लोगों के लिए होता है ताकि वो वहां पर इकट्ठा हो सके। Then बच्चों during the Chalukyas, temple dedicated to Vishnu and Shiva were constructed in Vatapi. So बच्चों चालुक्यस के टाइम पे क्या हुआ था, ऐसे टेम्पल्स बनाए गए थे जो कि स्पेशली विष्णु जी और शिव जी के लिए बनाए गए थे, और ये थे वटापी में, पटकल में एंड आईहोल में। सो बच्चों पल्लवास ने बनवाए थे केव टेम्पल्स, रॉक कट टेम्पल्स एंड ब्रिक टेम्पल्स एंड रॉक स्कल्पचर्स को। सो बच्चों मोस्ट फेमस रॉक कट टेम्पल कौन सा है, वो 5 पांडव रथ्स है, ईच carved out of a single rock. The temples located in Mahabalipuram mark the transition between rock-cut temples and freestanding stone temples. अब बच्चों हमारे पास एक टेम्पल है जो कि कहाँ पर है, महाबलीपुरम में, और यही वो टेम्पल है जो कि क्या करता है, ट्रांजिशन दिखाता है यानी कि चेंज दिखाता है बिटवीन रॉक-कट टेम्पल एंड स्टैंडिंग स्टोन टेम्पल्स में। So बच्चों मोस्टली द किंग्स एंड रूलर्स प्रोवाइडेड मनी एंड लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तो होता क्या था कि ज्यादातर तो किंग्स या फिर जो रूलर्स होते थे वो ही इन सारी चीजों को बनवाने के लिए जमीन या फिर पैसे जो है वो देते थे। Sometimes rich traders also gave donation for such constructions. और कभी कभी क्या होता था कि जो काफी पैसे वाले ट्रेडर्स होते थे वो भी यहाँ पर कुछ दान दे देते थे। ऑफन बच्चों डिवोटीज जो कि विजिट करते थे इन होली श्राइन्स को, वो भी कुछ ना कुछ फीचर्स को ऐड करते थे एंड यहाँ की ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ाते थे।
देन हमारे पास है स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। सो बच्चों अशोकन पिलर्स जो है ये ऑल ओवर द कंट्री बने हुए हैं। सो पिलर्स जो है वो बने हैं सिंगल स्टोन के, जिनको कट किया है, शेप किया है और पॉलिश किया गया है। सो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट द रेलेवेंस ऑफ अशोकन एडिक्ट्स। सो यहाँ पर कुछ एडिक्ट्स जो है वो टॉल पॉलिश सैंडस्टोन पिलर्स पे लिखी हुई है। एंड बच्चों दीज हैड एनिमल कैपिटल्स, और इन पिलर्स पे क्या है, यहाँ पर एनिमल कैपिटल्स है, टॉप्स है जैसे कि लायन कैपिटल जो कि हमारा नेशनल एम्बलम भी है। बच्चों हमारे कॉइन्स पे भी हमको जो एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो ही सेम स्ट्रक्चर किसको रेफर करता है, अशोका को। देन बच्चों द सरनाथ पिलर, इनके पास क्या होते हैं, 4 लायंस जो कि एक साथ बैठे हुए होते हैं बैक टू बैक। देन बच्चों मौर्यंस वर ऑल्सो गुड एट कटिंग केव्स आउट ऑफ हिल साइड। सो मौर्यंस भी इन सारी चीजों में अच्छे थे। सो इन साइड ऑफ द वॉल्स वो क्या करते थे, केव्स को पॉलिश करवा के रखते थे बहुत स्मूथली। देन बच्चों द गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट इन्होंने डेवलप किया था ड्यूरिंग द कुशनास, एंड ये कॉम्बिनेशन था गर्को रोमन एंड इंडियन स्टाइल्स का। बहुत सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स जो होते हैं बुद्धा के वो क्रिएट करे जाते हैं इन स्टाइल को यूज करके। देन बच्चों बुद्ध स्कल्पचर्स जो है वो क्रिएट करे गए थे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, जहां पर इनको बनाया गया था रेड सैंडस्टोन से, एंड ये बहुत ज्यादा डिफरेंट भी लग रहे थे। इसके बाद हमारे पास है लिटरेरी हेरिटेज। सो बच्चों भारत के अंदर बहुत भर भर के लिटरेरी हेरिटेज है। सो हमारे पास है वेदास जो कि सबसे पुराना लिटरेरी वर्क है और ये 4 इन नंबर है। तो हमारे पास है ऋग्वेदा, ये अर्लीस्ट वेद है जो कि बच्चों कलेक्शन है 1028 हाइम्स की इन वैदिक संस्कृत। देन बच्चों इसके बाद हमारे पास 3 वेदास और है, वी हैव यजुर्वेद, समवेद एंड अथर्ववेद। देन बच्चों ग्रेट एपिक्स यानी कि रामायण और महाभारत जो है वो भी इन्हीं सेंचुरीज में डेवलप करी गई थी। सो बच्चों महाभारत के अंदर 1 लाख वर्सेस है एंड ये जो है वो लॉन्गेस्ट पोयम है हमारे पूरे वर्ल्ड में। सो बच्चों ये लिखी गई थी सेज वेद व्यास से। एंड बच्चों बिसाइड द मेन स्टोरी ऑफ द वॉर बिटवीन द पांडव्स एंड कौरव्स, सो यहाँ पर पांडव्स और कौरव्स की मेन स्टोरी के अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में भी बात करी है। तो बच्चों रामायण जो कि स्टोरी है राम की, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एडवेंचर है, इनके अंदर बहुत सारे एपिसोड्स है। तो बच्चों रामायण जो है वो लिखी थी वाल्मीकि ने संस्कृत के अंदर। ओरिजिनली इसके अंदर 12,000 वर्सेस थे एंड बच्चों नंबर ऑफ वर्सेस जो है वो बाद में इंक्रीज कर दिए गए थे टू 24,000। देन बच्चों दीज 2 ग्रेट एपिक्स, इनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था हमारी इंडियन सोसाइटी पे। इवन बच्चों आज के टाइम पे भी जब भी लोगों को कुछ खाली टाइम मिलता है तो वो इन सारी एपिक्स को पढ़ते हैं। सो बच्चों इवन टुडे पीपल ऑफन फाइंड सॉलेस इन टाइम्स ऑफ सॉरो और ट्रायल इन दिस नोबल राइटिंग्स। सो बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर्स है संस्कृत में इस पीरियड की। सो हमारे पास टोटल 8 पुराण्स है एंड 108 उपनिषद्स है। सो कौटिल्यास अर्थशास्त्र एंड मेगास्थीन्स इंडिका जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है इंफॉर्मेशन की ऑफ दिस मॉडर्न एम्पायर। एंड बच्चों हर्षचरित्र जो कि बना भट्टा ने लिखा है, ये डिस्क्राइब करता है इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो कि किसकी लाइफ के है, हर्षवर्धन की लाइफ के। अब बच्चों पोएट्स एंड राइटर्स को मोटिवेट किया गया था बाय गुप्ता किंग्स एंड ये कहा गया था दैट कालिदास जो है वो एक बहुत ही अच्छे पोएट है और ड्रामेटिस्ट है एंड ये जो है वो काफी सालों तक रहे थे चंद्रगुप्त II के कोर्ट में। देन बच्चों कालिदास ने लिखा था अपना वर्ल्ड फेमस वर्क जो कि क्या था, शकुंतलम, रघुवंशम, मेघादत्त एटसेट्रा। देन बच्चों ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ कालिदास वो क्या है, अभिजना शकुंतलम। अनदर वर्क ऑफ गुप्ता पीरियड वो क्या है, पंचतंत्र जो कि लिखा था विष्णु शर्मा ने। एंड बच्चों टुडे इसको हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया है बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जिसकी वजह से इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब इसको पढ़ पाए। देन बच्चों हमारे पास है संगम लिटरेचर जो कि लिखी गई है तमिल में और ये डिस्क्राइब करती है साउथ के किंगडम्स को। देन हमारे पास है भारत बच्चों शिलापद्रिकम, ये कंपोज्ड है बाय इलांगो एंड मनमिगलाई एंड इसको कंपोज करा है सतर नर ने, जो कि 2 इंपॉर्टेंट तमिल एपिक्स है। ये बच्चों थ्रो करते हैं लाइट कि उस टाइम पर लोगों के टाउन्स कैसे थे, लोगों की लाइफ कैसी थी एंड इन जनरल वहां पे लोग कैसे थे। देन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो बच्चों भारत के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई है इन फील्ड्स ऑफ नॉलेज जैसे कि साइंस, मैथ्स, मेडिसिन एंड सर्जरी। सो बच्चों आर्यभट्ट एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे 5th सेंचुरी AD में, और यही है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था जीरो को। देन बच्चों ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये क्लेम किया था कि अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सेस पे रोटेट करती है।
देन बच्चों इन्होंने कैलकुलेट करी थी पोजीशंस प्लैनेट्स की एंड इन्होंने स्टार्स के मूवमेंट्स को भी एक्सप्लेन करा था। इन एडिशन इसके साथ साथ इन्होंने कॉजेस बताए थे सोलर और लूनर एक्लिप्स के, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी इन्होंने ही बताया था कि उसके कॉजेस क्या होते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है वरम मिहिरा हु रोट पंचा सिद्धांतिका, यानी कि इन्होंने ही लिखी थी पंचा सिद्धांतिका। ये एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोनॉमर है गुप्ता एज के। तो बच्चों इन्होंने बोला था कि मून जो है वो घूमता है अर्थ के अराउंड, जैसे कि अर्थ घूमती है सन के अराउंड। तो बच्चों ब्रह्मगुप्ता ये एक और अच्छे एस्ट्रोनॉमर है, साथ में मैथमेटिशियन भी है। यही है जिन्होंने क्लियर किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन से भी पहले। देन बच्चों हमारे पास है भास्कराचार्य, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी कि अर्थ जो है वो राउंड है, वो फ्लैट नहीं है। देन बच्चों इन्होंने ये बताया था कि पावर ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कैसी होती है एंड इन्होंने उन सारी चीज को एक्सप्लेन किया था। देन बच्चों वी हैव चरक सुश्रुता, जो जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था फील्ड ऑफ मेडिसिन में। सो सुश्रुता सिम्हा जो है वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है सर्जरी के ऊपर, यानी कि यही है जिनको सबसे पहले सर्जरी आती थी। देन बच्चों चरका समेता ने बहुत सारे मेथड्स बनाए थे कि जिससे हम किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ना बच्चों लेट्स रिकॉल। सो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड किंगडम्स की वजह से क्या हुआ था, आर्ट लिटरेचर एंड साइंस की ग्रोथ हुई थी। एंड बच्चों आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो क्या करते हैं, वो हमें उस टाइम के लोगों की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। देन बच्चों जितने भी किंग्स और रूलर्स है वो क्या करते हैं, वो भी आर्ट एंड लिटरेचर को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। गंधरा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ये डेवलप हुए थे एंशियंट पीरियड में। भारत के पास बहुत सारी लिटरेरी हेरिटेज है एंशियंट पीरियड की। एंड बच्चों भारत ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है फील्ड ऑफ नॉलेज में, जैसे कि साइंस, मैथमेटिशियन, मेडिसिन एंड सर्जरी में। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करना है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। सो बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।